नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेके हैं टॉप 10 प्लस क्वेश्चन है, यानी 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लो। चलो स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल में भूमि कर्जों की राज्य की एक आय का मुख्य स्रोत था। मौर्य काल में भूमि कर्जों राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया था? किस अधिकारी द्वारा? यह सही उत्तर है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष। मौर्य काल में भूमि कर्जों की राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया था? सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? केंद्र किससे संबंधित थे? केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन। वस्त्र उत्पादन एकदम राइट आंसर है। वस्त्र उत्पादन। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का मुख्य उद्योग था। ओके। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र वो था वस्त्र उत्पादन संबंधित थे। ओके। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है मौर्यकालीन मूर्ति में मणिभद्र। मौर्यकालीन मूर्ति में मणिभद्र यानी यक्ष के नाम से अंकित जो मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? किस स्थान से प्राप्त हुई थी? झिंगानगरा, नौहग्राम, बेशनगर या परखन? मौर्यकालीन मूर्ति में मणिभद्र नाम की जो अंकित मूर्ति है किस नाम से हुई थी? परखम। परखम से हुई थी। किससे? परखम। डी इसका राइट आंसर है। परखम नाम से प्राप्त हुई थी। परखम स्थान से। परखम स्थान से। ओके। नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं, इनमें से कौन सा सही है? सत्य कथन कौन सा है वो देखना। सत्य कथन कौन सा है? स्वतंत्र आधार पर के मंदिर का उद्गम हुआ। स्वतंत्र चूना पत्थर के मंदिर का उद्गम गुप्त काल में हुआ। यह तो सत्य है। ओके। लाड़खा। लाड़खा जो कि एक पारंपरिक मंदिर है, बादामी के चालुक्य से संबंधित है। यह भी सही है। खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड और आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। यह भी सही है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे पारंपरिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। यह सही है या नहीं है वो देखना है। यह सही नहीं है। यह सही नहीं है। बाकी तीनों ही सही है। ए बी सी यानी डी इसका एकदम राइट आंसर है। ए बी सी तीनों ही सही है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से जो सूर्य मंदिर में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? पाटन गुजरात में मोढेरा। पाटन गुजरात मोढेरा। पाटन गुजरात मोढेरा एकदम राइट आंसर है। भाषा किसका प्रयोग अशोक के शिलालेखों अभिलेखों में नहीं किया गया था? भाषा जिसका प्रयोग इनमें से कौन सी भाषा जो अशोक के शिलालेख में नहीं किया गया था? प्राकृत, यूनानी, अरबिक या फिर रोमन? कौन सी है जो नहीं किया गया था? नहीं किया गया था अरबिक। अरबिक। और अशोक के शिला जो अभिलेखों में भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी, ग्रीक थी, रोमन थी और खरोष्टी थी। खरोष्टी थी यानी अरबिक यह नहीं थी। डी इसका एकदम गलत उत्तर है। निम्न में से कौन सा जो हिंद यवनों पर वासुदेव संप्रदाय के प्रभाव को संकेतित करता है? वासुदेव संप्रदाय के प्रभाव को सिद्ध करता है। वासुदेव के बारे में वासुदेव संप्रदाय को प्रभाव को संकेतित करता है वो कौन सा है देख लेते हैं। इसके कौन कौन से ऑप्शन है उसके आधार पर बताना पड़ेगा कौन कौन से ऑप्शन है इसमें। बेशनगर स्तंभ अभिलेख, सुई विहार अभिलेख, रावटाक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इनमें से सही कौन सा है? सही उत्तर है बेशनगर स्तंभ अभिलेख। बेशनगर स्तंभ अभिलेख का निर्माण जो सुंग काल के दौरान विदिशा में हेलियोडस यानी जो यूनानी शासक था यानी एटिलियाडस का एक राजपूत था द्वारा करवाया गया था। यह वासुदेव को समर्पित है। वासुदेव यानी कृष्ण को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो कला इसका सही उत्तर है नगर स्तंभ अभिलेख। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण से कहते हैं। शिखर वेश गांधार या फिर नागर। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं सम्मिश्रण। गांधार सम्मिश्रण यानी गांधार। गांधार कला शैली यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक मिश्रण है। भारतीय यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है। विषय बौद्ध है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्राचीन स्थलों से मूर्तियां प्राप्त हुई थी। प्रमुख के अंदर कौन सा है? गांधार एकदम है इसका सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं। ललित विग्रह राज की रचना किसने की थी? ललित विग्रह राज की रचना किसने की थी? ललित विग्रह राज की रचना हेमचंद्र, कल्हण, सोमदेव या फिर महेश? ललित विग्रह राज सोमदेव। ललित विग्रह राज सोमदेव। यह विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी था।
जिसमें विग्रह राज तथा इंद्रपुरी की राजकुमारी वैसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक विग्रह राज चतुर्थ द्वारा गजनी के शासक जो खुसरो शाह की पराजय का वर्णन भी करती है। हेमचंद्र जो काव्य अनुशासन कुमार पाल चरित्र उसकी रचना है कल्हण की है राज तरंगिणी। नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं कि निम्नलिखित में से स्तंभों में किस लेख का अशोक नाम उल्लिखित है। अशोक 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 किस अभिलेख में उल्लिखित है, किस अभिलेख में उल्लिखित है अशोक। मस्क का लघु शिलालेख, मस्क का लघु शिलालेख यानी डी इसका राइट आंसर है। अशोक के बारे में विभिन्न लेखों से पता चलता है कि इसमें शिलालेख कौन सा वर्ध व लघु शिलालेख है, स्तंभ लेख तथा गुफा लेख भी हैं। निम्न शिलालेखों में स्तंभ लेखों तथा गुहा लेखों में अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी मिलता है। केवल जो 4 लघु शिलालेखों में अशोक नाम का उल्लेख है, जैसे मस्की, गुर्जर, उदयगोलम और नेटूर। नेटूर एक छोटा लघु शिलालेख है। चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं 34। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारतीय के 16 महाजनपदों यानी 16 महाजनपद मिला है। इसमें से कौन सा है 16 महाजनपद। अंगुत्र निकाय और भगवती सूत्र, अंगुत्र निकाय और भगवती सूत्र इनका दोनों सही है। 16 अंगुत्र निकाय और भगवती सूत्र यानी 3 4 नहीं 2 4 इसका राइट आंसर है एंड बी इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि संस्कृत की आज का लास्ट क्वेश्चन है। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र किया। महाभारत से संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी जो रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र किया। महाभारत से कौन सा है निषिद्ध चरित्र, निषिद्ध चरित और किरातार्जुनीय और शिशुपाल वध यानी तीनों ही सही हैं। यानी 1 2 3 इसी इसका राइट आंसर है निषिद्ध चरित्र, किरातार्जुनीय, शिशुपाल वध। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और पूरी वीडियो तो भी इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो भी कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।